हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके अलावा बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है द ई मिथ रिविजिटेड बाय माइकल गर्बर। हम इस वीडियो में सबसे पहले राइटर की बायोग्राफी को देखेंगे, फिर बुक का ओवरव्यू करेंगे, ये कब पब्लिश हुई और किसके रिलेटेड। इसके अलावा इसके जॉनरा और करैक्टर्स देखेंगे और देन समरी और इसका रिव्यू करेंगे। जहाँ तक राइटर की बायोग्राफी का है तो राइटर जो है माइकल गर्बर, ये एक अमेरिकन ऑथर थे और इसके अलावा बिजनेस कंसल्टेंट भी थे। ये 1936 में न्यू जर्सी में पैदा हुए और इसके अलावा इन्होंने बैचलर डिग्री ऑफ आर्ट्स जो है कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से हासिल की। स्टार्ट में इन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया, देन उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम इन्होंने लिखा माइकल थॉमस कॉर्पोरेशन इन 1977। इसके अलावा जो माइकल हैं, जो अपनी इस बुक की वजह से जाने जाते द ई मिथ रिविजिटेड, जो एक स्मॉल बिजनेस के मतलब है कि वो काम नहीं करता। अगर स्मॉल बिजनेस आपका सक्सेसफुल नहीं होता तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं या उसका क्या किया जाए। इसके अलावा इन्होंने और बहुत सारी बुक्स लिखी जो एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेस के रिलेटेड है। लाइक उसमें है द ई मिथ मैनेजर, द ई मिथ कॉन्ट्रैक्टर एंड द अवेकिंग द एंटरप्रेन्योर विद इन। इसके अलावा इन्होंने स्मॉल बिजनेस के लिए कोचिंग और ट्रेनिंग कंपनीज बनाए जिसमें माइकल ई गर्बर कंपनीज एंड द ड्रीमिंग रूम शामिल हैं। और इसके अलावा ये की नोट स्पीकर भी रह चुके हैं। डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में ये जाते रहते हैं जिससे इनके न्यू आइडियाज़ और टीचिंग्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प आउट करती हैं बिज़नेस में। अगर बुक का ओवरव्यू किया जाए तो ये बुक सबसे पहले 1886 में पब्लिश हुई। ये एक नॉन फिक्शन बुक है और इस बुक में कमर्शियल सक्सेस के ऊपर और ज़्यादा फोकस किया गया है। इसकी अब तक मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो हैं जो वर्ल्ड वाइड में सेल हो चुकी हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है जिसमें स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और जापानीज़ आती हैं। इसके अलावा इस बुक ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं जिसमें द इंडिपेंडेंट पब्लिशर बुक अवार्ड, ये जो एक बिज़नेस कैटेगरी का अवार्ड होता है, वो जीता। इसके अलावा इन्होंने द Amazon.com एडिटर चॉइस अवार्ड इन द बिज़नेस एंड इन्वेस्टिंग कैटेगरी। और इसके अलावा ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ क्योंकि इसमें स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत सारी न्यू टेक्निक्स हैं और बहुत सारे नए प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि प्रॉब्लम्स को किस तरह टैकल किया जाता है या बिज़नेस को किस तरह बढ़ाया जाता है। अगर इसका स्पेसिफिक जॉनरा देखें तो ये बुक एक नॉन फिक्शन है, फिक्शन बुक है। इसमें कोई करैक्टर्स एज सच करैक्टर्स और ट्रेडिशनल स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक क्या कहते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स पर मुबना एक बुक है जिसमें केस स्टडी की गई है कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स की, और ऐसे प्रिंसिपल्स पर फोकस किया गया और प्रैक्टिसेस के ऊपर जो स्मॉल बिजनेस में के ओनर्स को हेल्प आउट करती हैं सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए। अगर हम इस बुक की समरी एनालिसिस और रिव्यू देखें तो इस बुक में सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि ये बुक जो है स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के मुतल्लिक है। और इसमें जो हमारा राइटर है गर्बर, वो आर्ग्यू करता है कि जो स्मॉल बिजनेस है वो क्यों फेल होते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि जो उसके ओनर्स होते हैं वो टेक्नीशियंस होते हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते। टेक्नीशियंस जो होते हैं वो बेसिकली जो हैं वो अपनी टास्क और सर्विस को एज स्किल के तौर पर क्या कहते हैं प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनके अंदर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और बिज़नेस स्किल्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। ठीक है, और अगर वो सही तरह इन सब प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें तो वो एक अच्छा बिज़नेस बना सकते हैं। इसके अलावा इस बुक में बहुत ज़्यादा फेमस बात की गई है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये एक क्रिएटिव सिस्टम है। इसको क्रिएट करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए और स्मूथली रन करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो गर्बर इसके अलावा वो एक चीज़ पर फोकस करता है जिसमें वो ई जो रेफ़र करता है वो एंटरप्रेन्योरशिप को रेफ़र करता है, जिसमें बताते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड, कि वो पैदा होते हैं ना कि बनाए जाते हैं।
ठीक है। इसके अलावा ये आर्ग्यू करता है कि मिथ कितनी डेंजरस है, ई मिथ कितनी डेंजरस है। अगर स्मॉल बिजनेस ओनर जो है वो फोकस करेंगे अपनी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर और बिज़नेस के ऊपर नहीं करेंगे तो उसका एज होल क्या रिज़ल्ट निकलेगा। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा राइटर वो प्रैक्टिकल एडवाइसेस और स्ट्रेटजीज़ को मतलब प्रोवाइड करता है कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स इसको किस तरह अप्लाई करें और किस तरह ओवरकम करें ई मिथ को और अपने बिज़नेस को एक सक्सेसफुल बिज़नेस बनाएं। इसमें बहुत सारे क्रिएटिव सिस्टम और प्रोसेसेस के ऊपर फोकस किया गया, जिसमें क्लियर विजन होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए बिज़नेस का, डेलीगेटिंग टास्क होनी चाहिए दूसरों के लिए और फोकस कस्टमर की एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है। और इसके अलावा जो राइटर है गर्बर वो एम्फसाइज़ करता है कि किस तरह मतलब इन तमाम बिज़नेस के रोल्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए और ये कितना मतलब इम्पोर्टेंट है कि रूल्स को अंडरस्टैंड करने के बाद बिज़नेस किस तरह रन आउट करता है, जिसमें अगर आपके पास डिफरेंट लोग जैसे एंटरप्रेन्योर है, मैनेजर और टेक्नीशियन, इन सब के अलग अलग रोल्स होंगे कि इन्होंने क्या करना है, इसने क्या करना है। तो अगर वो अपना अपना सब अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे तो ये एक इफ़ेक्टिव बैलेंस हो जाएगा बिज़नेस में, जिससे बिज़नेस जो है वो सक्सेसफुली और स्मूथली जो है रन करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा ये जो बुक है ये कम्प्रीहेंसिव गाइड है स्मॉल बिज़नेस ओनर्स के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो अपना किस तरह एक सक्सेसफुल और सस्टेनेबल बिज़नेस बना सकते हैं। हम अभी तक की सारी डिस्कशन को अगर कंक्लूड करें तो ये जो द ई मिथ रिविजिटेड बुक है, ये इस बुक में दरअसल स्मॉल बिज़नेस मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि किस तरह आपने स्मॉल बिज़नेस ओनर होकर किस तरह अपने बिज़नेस को रन करना है और कौन से रूल्स को फॉलो करना है, और अगर आप ये नहीं करते तो फिर इसका आउटकम क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें एग्जांपल्स के साथ बताई गई हैं। और इसके अलावा राइटर ने बड़ी प्रैक्टिकल इंसाइट्स दी हैं और क्लियर राइटिंग स्टाइल था इसका, जिसकी वजह से मतलब इसके जो रीडर्स हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों को। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। और जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा जाते वक्त हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई हुई बुक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो बुक का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।